एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी महंत रहा करते थे। वह लोगों को ज्ञान से जुड़ी बातें बताया करते थे। एक बार महंत लोगों को महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेशों को सुना रहे थे कि तभी वहां पास में बैठी एक स्त्री ने एक प्रश्न पूछा। महंत जी, मेरे मन में कुछ दिनों से एक सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ फायदा भी है पूजा करने का, गीता पाठ करने का, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी बातों पर मन खुश हो जाता है और कुछ मन के हिसाब से ना हो तो मन दुखी हो जाता है। गीता और उपनिषदों में लिखा है कि इन सुख दुख मोह माया से ऊपर उठकर ही जीना जीवन जीने का सही तरीका है। इसी से सच्चा आनंद मिलता है, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा। यानी तुम चाहती हो कि सुख दुख से मोह माया से ऊपर उठकर उस सच्चे आनंद को प्राप्त करो जिसके बारे में हमारे उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में लिखा है। हाँ गुरुदेव, मैं यही चाहती हूँ कि मैं इस सुखों दुखों के इस जंजाल से ऊपर उठ जाऊं, उस शांति को, उस आनंद को महसूस करूं जिसके बारे में हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि वैसा ही बन जाना इंसान का लक्ष्य है। एक बहुत सुंदर पेड़ होता है जिस पर हर तरह के फल होते हैं, कुछ खट्टे, कुछ मीठे कड़वे, कुछ फीके। उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा है जो फल खाता रहता है। जब वो मीठे फल खाता है तो बहुत खुश हो जाता है और फीका फल खाता है तो उदास हो जाता है, और जब वह कड़वा फल खाता है तो बहुत दुखी हो जाता है। उसका जीवन यूं ही चलता रहा, सुखों दुखों के बीच में उलझते हुए। एक दिन उसकी नज़र पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पड़ती है, जहां पर एक बहुत सुंदर पक्षी बैठा हुआ है। उसके पंख सुनहरे हैं, उसका चेहरा दिव्य तेज से भरा है। उसे देखकर नीचे रहने वाला पक्षी सोचता है, ये कितना सुंदर और शांत पक्षी है। वह सबसे ऊपर बैठा पक्षी कभी फल नहीं खाता, फिर भी वह हमेशा खुश रहता है। अब नीचे वाली डाल पर बैठा पक्षी जब मीठा फल खाकर उसे देखकर नीचे रहने वाला पक्षी सोचता है, ये कितना सुंदर और शांत पक्षी है। वह सबसे ऊपर बैठा पक्षी कभी फल नहीं खाता, फिर भी वह हमेशा खुश रहता है। वह नीचे वाली डाली पर बैठा पक्षी जब मीठा फल खाकर जब खुश होता तब उसे ऊपर वाले पक्षी की याद नहीं आती, लेकिन जब वह कड़वा फल खाकर दुखी होता है तब वह ऊपर बैठे उस सुनहरे पक्षी को देखता है और सोचता है, काश मैं भी इतना सुख और प्रसन्न हो पाता। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, नीचे वाले पक्षी की नज़र बार बार ऊपर वाले पक्षी पर जाने लगती है। वो विचार करने लगता है, मैं कब तक इन कड़वे और मीठे फलों के बीच में फंसा रहूँगा। मुझे भी उस पक्षी जैसा बनना है जो कोई फल नहीं खाता, फिर भी हमेशा खुश दिखता है। नीचे वाला पक्षी जब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, मगर वह जा नहीं पाता, फिर भी वह कोशिश करना नहीं छोड़ता। अब उसका सारा ध्यान ऊपर वाले पक्षी पर ही लगा हुआ है। वह यही सोचता है, मुझे भी उसके जैसा बनना है। इसीलिए अब उसका मन ज़्यादा फलों में नहीं अटकता। फल चाहे कड़वे हों या मीठे, वह चुपचाप खा लेता। अब वह पहले की तरह खुश या दुखी नहीं होता। उसका उन फलों से मोह कम हो जाता है और ऊपर वाले पक्षी में ध्यान बढ़ता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब नीचे बैठा पक्षी धीरे धीरे ऊपर आखिरकार
पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वह वहां पहुंचकर देखता है कि वह खुद वही पक्षी था। उसके अलावा उस पेड़ पर कोई दूसरा पक्षी ही नहीं है। वह खुद ही सुंदर, सुनहरा, शांत पक्षी था। खुशहाल पक्षी बन गया और नीचे वाला पक्षी तो केवल उसकी छाया थी। कुछ समझी इस कहानी से? महंत जी, आप ही समझा दीजिए। पेड़ पर नीचे बैठा पक्षी कोई और नहीं बल्कि हम हैं। हम इंसान जो इस दुनिया में अपने कर्मों को भोगते हैं, अच्छे कर्मों से उनके फल चखते रहते हैं। फिर हम देखते हैं उस ईश्वर की तरफ जिसे वेदों में परम ब्रह्म, परम चेतना कहा गया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा इस सुख दुख के चक्र से छुटकारा हो और हम भी ईश्वर के करीब पहुंच जाएं, उसकी ही तरह शांत और खुशहाल बन जाएं। फिर हमें कोई दुखी ना कर सके, कोई परेशानी परेशान ना कर सके। और यहीं पर भूमिका आती है हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, गीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों की। वो हमें हमारी असलियत दिखाते हैं। वह हमें उस ईश्वर की पहचान कराते हैं हम जिसका अंश है। उपनिषदों, पुराणों की कथाओं को सुनकर हमारी समझ बढ़ती जाती है कि हम कितनी बेकार की बातों में उलझकर नीचे पड़े हुए हैं, जबकि हम किन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमें ज्ञान मिलता जाता है जिससे हम अपने विकारों पर काम करने लगते हैं। अपने अंदर से झूठ, नफरत, गुस्सा, अहंकार, लालच जैसे विकारों को दूर करने लगते हैं और क्षमा, दया, शांति, प्रेम, सद्भावना जैसे गुणों को अपनाने लगते हैं। धीरे धीरे हम वैसे ही होने लगते हैं जैसे हमें होना चाहिए। शुद्ध, शांत, निर्मल मन के सच्चे इंसान। ऐसा अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, मगर होता जरूर है। दोस्तों, यही फायदा होता है वेद, उपनिषद, पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से, उनमें लिखी कथाओं को समझने से। वो हमें एक नई सोच देती हैं, ऐसी सोच जो हमारा जीवन जीने का नजरिया ही बदल देती है।